चतुर बहू और आलसी सास। एक शांत से गांव में विमला देवी नाम की सास रहती थीं। वो बहुत ही आलसी थीं, इतनी आलसी कि पानी का गिलास भी खुद उठाकर नहीं पीती थीं। उनकी बहू निशा मेहनती, समझदार और बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। लेकिन सास के आलस की वजह से वो हर दिन परेशान रहती थी। सुबह के 10 बज चुके थे, सूरज सिर पर आ गया था, लेकिन विमला देवी अभी भी बिस्तर पर लेटी थीं। बहू, चाय बना के ला। और हाँ, थोड़ा गरम गरम होनी चाहिए। और मेरे कमरे में ही दे जाना। मां जी, आप बाहर आ जाओ। धूप भी मिल जाएगी और ताज़ी हवा भी। नहीं नहीं बहू, मुझे तो यही अच्छा लगता है। तुम बस चाय ले आओ। निशा मन ही मन सोचती रह गई। निशा सुबह से लेकर रात तक काम में लगी रहती, झाड़ू, बर्तन, कपड़े, खाना, सब कुछ। मां जी, थोड़ा बर्तन ही धो देती तो मेरा काम हल्का हो जाता। अरे बहू, मेरी कमर में बहुत दर्द है। डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन जैसे ही टीवी पर सीरियल आता, सास उत्साहित। अरे जल्दी रिमोट दो, मेरा पसंदीदा सीरियल शुरू होने वाला है। निशा समझ गई कि ये सब बहाने हैं। एक दिन पड़ोसन सुनीता आंटी घर आईं। अरे निशा, तुम तो बहुत मेहनती हो, लेकिन तुम्हारी सास तो बस आराम ही करती रहती है। क्या करूं आंटी, सब काम मुझे ही करना पड़ता है। सास ने ये बात सुन ली। बहू, तुम मेरी बुराई कर रही हो। नहीं मां जी, मैं तो बस सच बता रही थी। उस रात निशा ने ठान लिया। अब मांजी को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो खुद काम करने लगेंगी। अगले दिन सुबह मांजी, बड़ी मुसीबत हो गई। क्या हुआ बहू? गांव में एक जादुई बाबा आए हैं। तो इसमें डरने की क्या बात है? वो जो लोग काम नहीं करते, उन्हें ऐसा श्राप देते हैं कि वो पूरी तरह हिल भी नहीं पाते। ये सुनकर विमला देवी के होश उड़ गए। अरे बहू, मैं तो पहले ही थोड़ा आलसी हूँ। अगर मुझे श्राप लग गया तो? इससे बचने का एक ही तरीका है, थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दीजिए। सास तुरंत बिस्तर से उठ बैठीं। ठीक है बहू, आज से मैं काम करूंगी। अब शुरू हुआ सास का काम करने का मजेदार सफर। अरे, ये झाड़ू इतना भारी क्यों है? पूरा घर हंसी से गूंज उठा। कुछ ही दिनों में सास को काम की आदत होने लगी। बहू, आज मैं खाना बनाऊंगी। एक दिन सास ने पूछा। बहू, वो बाबा कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। माजी, कोई बाबा नहीं है। वो तो मैंने आपको डराने के लिए कहानी बनाई थी। सास पहले चौंकी, फिर जोर जोर से हंसने लगी। अरे बहू, तुम तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकली। अगर ऐसा नहीं करती तो आप कभी काम शुरू नहीं करती। अब सास और बहू मिलकर काम करती, हंसती और मजे से रहती। घर में अब आलस नहीं, सिर्फ प्यार और खुशी थी। बहू, अब मैं कभी आलस नहीं करूंगी। बस मांजी, ऐसे ही साथ देते रहिए। आलस छोड़कर मेहनत करने से ही जीवन आसान और खुशहाल बनता है।